देखो क्वेश्चन नंबर 14 से बताना है ना। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर सेकंड 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर 2.2 एक्सरसाइज का यदि साइन और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है 1 बराबर 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स एक्स सीधे उतार दो और इसका मुख्य मान लिखो। तो साइन इनवर्स 1 साइन 90 का मान होता है, 90 को π/2 भी कहते हैं, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 और ये होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 बचा, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलो अब एक फार्मूला आपको बताया गया था ये कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। पहला फार्मूला प्रयोग किए थे। तो कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तब समीकरण 1 पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/5 तो सीधे उतार दिए। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स दोनों साइड से हटा दो तो क्या बचा, 1/5 बराबर एक्स है। तो इम्प्लाई एस का मान क्या होगा 1/5, यही आंसर, ठीक है ना। अब इसका देखो 15 नंबर क्वेश्चन। अभी थोड़ा क्वेश्चन 2-3 पे देख लो फिर लिखना, ठीक है। कुछ लेट तो हम सोचते हैं कवर करवाना है तो जल्दी हो जाए कुछ। देखो 15 नंबर है, समीकरण हल कीजिए, ठीक है। तो समीकरण हल कीजिए तो क्या लिखोगे, ये है tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। आप मौका पाओ तो लिखते भी रहना, पर जहाँ समझाएं तो सुनना शुरू कर दो। आप सुनते भी रहना है, लिखते भी रहना जब टाइम मिले तो। x माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 2, x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर क्या करना है, π/4। इस समीकरण को हल करना है, इसका मतलब s का मान निकालना है। जिसमें लिखा रहे कि हल कीजिए, है ना। तो इसको ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करो, दोनों साइड लेकर चलोगे और s का मान निकालोगे। यहाँ लिखा है समीकरण हल कीजिए, ये नहीं लिखा है कि प्रूव दैट लिखा होता तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते और राइट हैंड साइड दिखाते। और जब कहता है कि हल कीजिए, इसका मतलब दोनों पक्ष लेकर चलना है, s का मान निकालना है, ठीक है। या कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को कि ये बराबर ये हो तो s का मान ज्ञात कीजिए या समीकरण हल कीजिए। ऐसे कई साल आया कि समीकरण हल कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे। ये देखो tan इनवर्स x पूरा ये है x, ये tan इनवर्स ये y है। तो फार्मूला जब लगा दोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स अब ये x माइनस 1/x माइनस 2 और प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 अपान 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू x प्लस 1/x प्लस 2। वही फार्मूला लग गया, tan इनवर्स ये x है और tan इनवर्स ये y। तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y बराबर π/4, ठीक है। अब इस tan को इधर ले आओगे तो tan π/4 और tan π/4 का मतलब tan 45 और tan 45 का मान क्या होता है, 1 है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा x माइनस 1/x माइनस 2 और प्लस
x+1 अपान x+2 अपान ये क्या होगा, ये इसको इसके नीचे एक लिखो, एक और x-2 x+2 का लघुत्तम लोगे, ये होगा x-1 x-2 और ये x+2 इसका लघुत्तम लेंगे, यहाँ आएगा x-2 और ये होगा x+2 और ये होगा x-1 x+1 ऐसे बराबर, ये tan को उधर ले जाए तो क्या होगा tan π/4, tan इनवर्स उधर गया तो tan π/4, tan π/4 का मतलब 1 है, tan 45 और tan 45 का मान होता है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको अब इसका लघुत्तम लेते हैं, देखो यहाँ पे x-2 x+2 का लघुत्तम लेते हैं, जब लघुत्तम लेंगे तो आएगा क्या, x-2 x+2 दोनों आएगा कि नहीं जी। अब इस लघुत्तम में हम भाग देंगे x-2 का, तो x-2 कट जाएगा, x+2 बचेगा, इसका गुणा x-1 के साथ, तो x+2 इंटू x-1, फिर इस लघुत्तम में किसका भाग देंगे, x+2 का, तो x+2 कट जाएगा, तो x-2 बचेगा, इसका गुणा x+1 के साथ प्लस, तो होगा x-1, अब बचेगा क्या x-2 ना, x-2 ऐसे, और अपान में ये बचे है, देखो क्या, ये देखो फार्मूला लग गया यहाँ, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा s का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा ही रहेगा, तो क्या लिख दे यहाँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और बीच में माइनस s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा x-2 और x+2। अब देखो x-2 x+2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों इन दोनों से कट गए, और tan 45 का मान क्या होता है 1, π/4 मतलब 45, tan 45 का मान 1। तो अब यहाँ पे देखो इसका गुणा करोगे इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करोगे, तो s का गुणा करते हैं पूरे के साथ, फिर 2 का गुणा पूरे के साथ, फिर s का गुणा पूरे के साथ, फिर -1 का गुणा पूरे के साथ, तो करते हैं s का गुणा इसके साथ, तो क्या होगा x², s का -1 के साथ तो -x, 2 का s के साथ तो 2x, 2 का -1 के साथ तो -2, और यहाँ प्लस लगा दो, s का गुणा s के साथ तो x², s का गुणा 2 के साथ तो -2x, -1 का s के साथ तो -x, -1 का -2 के साथ तो +2, ठीक है, अपान ये क्या होगा s का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 4, अब बीच में माइनस लगा है तो माइनस के अंदर गुणा करोगे तो -x², और ये -1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो -1, और माइनस का गुणा हुआ तो +1, इज इक्वल टू क्या होगा 1, ये इम्प्लाइज का चिन्ह, जब बीच में बराबर का चिन्ह लग चुका होता तो यहाँ इम्प्लाइज का चिन्ह लगता है। अब देखो यहाँ पे कुछ कटता होगा तो काट दो, +2s है -2s कट गया, ठीक है, और क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, -2 है और +2 है तब कट गया है ना, और क्या कटेगा x² कितने x², 2x², ये x² से x² कट गया, x² क्या हो गया 2x², -x तो -2x, ठीक है, और क्या बचा, कुछ भी नहीं, अपान क्या होगा -4 + 1 तो -3, -4 + 1 तो -3, अब इज इक्वल टू 1, इसके नीचे 1 लिखो, तीन गुणा करो तो क्या आएगा 2x² - 2x बराबर -3, -3 जब आ गया तो इसको क्या करोगे आप, -3 को इधर ले आओ, ठीक है, तो 2x² और -2x और +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या होगा, कहीं गलत तो नहीं हो गया, एक बार देख लेते हैं, s-1 s-2 ये ठीक है, s-1 s-2 s+2 ये लघुत्तम आ गया है ना, तो लघुत्तम क्या लिखे हैं यहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद ये है, ठीक है, इस लघुत्तम में इसका भाग देंगे तो s+2 बचेगा, s+2 का गुणा x-1 के साथ, ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगा है, s+2 कट जाएगा तो s-2 बचेगा, तो s-2 लिखे हैं, यहाँ गलत है, यहाँ ये प्लस था ना, s+1 था यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तो जो 2 आना चाहिए आंसर नहीं आ रहा था, हमको समझ में आ कहीं गलत कर दिए। अब देखो ये तो कट गया, ठीक है, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाला देखो, x², ये तो गुना यहाँ तक सही है, या यहाँ से मिटा के लिखे देते हैं, देखो s का गुणा s के साथ तो क्या होगा x², s का गुणा -1 के साथ तो -x, 2 का गुणा s के साथ तो 2x, और 2 का गुणा -1 के साथ तो -2,
अब s का गुणा s के साथ तो x स्क्वायर, s का गुणा 2 के साथ तो -2x, 1 का गुणा s के साथ तो x है, 1 का गुणा -2 के साथ तो -2 अपान क्या होगा, अपान क्या है s का स्क्वायर, -4 हो गया, माइनस के अंदर गुणा तो -x स्क्वायर हो गया, 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। आप देखो कुछ कट रहा है क्या, 2s कट रहा है, ठीक है, -s प्लस s भी कट रहा है, ठीक है। अब क्या होगा x स्क्वायर कितना x स्क्वायर 2s स्क्वायर, -2 और -2 तो -4, ये इससे इसे कट गया, यहाँ -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 1 अपान 1 तिर्यक गुणा, तो क्या होगा 2x स्क्वायर -4 का गुणा 1 के साथ यही रहेगा, -3 इधर है तो क्या होगा -3 आ गया, और यहाँ पे -4 को उधर ले जाओ तो क्या होगा 2x स्क्वायर बराबर 4 -3, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/2, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, तो x बराबर क्या होगा 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 का नहीं जानते तो √2, ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हो गया 14 15, लिख लो जल्दी से फटाफट, फिर बताते हैं 16 17 18। चलो देखो आप, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का, tan इनवर्स tan 3π/4 का। आप लोग क्या करोगे, यदि आप ये नहीं जानते साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, तो साइन को साइन से काट दोगे 2π/3 आंसर लिख दोगे तो गलत रहेगा, क्योंकि जानते हो साइन इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर होता है -π/2 π/2, इसका मतलब इसका मान -90 से +90 के बीच होगा, लेकिन यहाँ 2π/3 का मतलब होता है 2π/3 को यदि डिग्री में चेंज करोगे 180/π लिखोगे तो पाई कट जाएगा, ये होगा 60 दूनी 120 आ रहा है, जबकि आपको पता है कि साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -90 से +90 के बीच होता है, 120 जो इस सीमा के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो इसको इस सीमा के अंदर के रूप में कन्वर्ट करना है इस 2π/3 को, ठीक है। जो अनजान लोग हैं क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन कट गया 2π/3 आंसर पूरा ऑल टू ऑल करके आए थे, पता नहीं कैसे नंबर कट गया, कहाँ पीछे कैसे चेक हुई, ठीक है, उनको पता ही नहीं रहता कि गलती कहाँ करके चले आए हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी गलती को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नंबर सवाल ये है, इसका सलूशन देखते हैं ना, तो साइन इनवर्स लिख दोगे, ये क्या साइन 2π/3 ऐसे है। तो यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ लिख दो इज नॉट इक्वल टू 2π/3, ये 2π/3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2π/3 इस अंतराल का बिंदु नहीं है, किस अंतराल का, -π/2 और π/2 का, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल -π/2 और π/2 होता है ना, ये होता है। यदि हम साइन से साइन काट देते हैं तो 2π/3 आता है, जो कि इस अंतराल का बिंदु नहीं है, इसलिए ये मान नहीं हो सकता। तो इस बिंदु को हम ऐसे मान के रूप में बदलेंगे जो इस सीमा के अंदर आ जाए और उसकी वैल्यू में कोई फर्क भी ना पड़े, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स सीधे लिखो, और ये साइन 2π/3 है, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स सीधे उतार दो, और इसको लिख सकते हो साइन π-π/3 ऐसे कर दो, तो इसका लघुत्तम यदि लोगे तो 3π से पाई निकलेगा तो क्या होगा, 3π से पाई निकल 2π/3, और 2π/3 है ही, ठीक है। तो ये π-π/3 का मतलब ये हुआ 180 - 60 है, 180 - 60, तो साइन 180 - 60 फार्मूला होता है साइन π-θ बराबर क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है, साइन π - θ साइन थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2π/3 के स्थान पे ये लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसका यदि हम लघुत्तम लेंगे तो इस पाई के नीचे 1 लिखेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुना पाई के साथ करेंगे 3π माइनस पाई तो 2π/3। तो इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, sin 180 माइनस थीटा का फार्मूला लग गया, और sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ आ जाएगा sin π/3, और π/3 मतलब होता है 60 अंश है, और 60 अंश माइनस 90 प्लस 90 के बीच का है, 120 अंश नहीं था। 120 2π/3 का मतलब होता है 120 अंश, 120 अंश माइनस π/2 और प्लस π/2, इसका मतलब माइनस 90 प्लस 90 के बीच का नहीं है। लेकिन जब इसको इस रूप में लिख दिए तो इसका मान आ जाएगा sin π/3, और sin π/3 का मतलब होता है π/3 यानी 60 अंश, और 60 अंश माइनस 90 प्लस 90 के बीच है। ठीक है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ये sin इनवर्स है, और ये sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता था sin π/3। अब यहाँ sin इनवर्स sin काट सकते हो, काट दोगे तो π/3 आ जाएगा। ये बिलोंग करता है किस अंतराल में, माइनस π/2 और प्लस π/2 में, जबकि ये बिलोंग नहीं करता था, ये अवयव नहीं था इस अंतराल का, लेकिन ये अवयव इस अंतराल का है। इसका मान क्या हो जाएगा, π/3 के बराबर होगा। ठीक है, अतः क्या होगा, साइन इनवर्स है और साइन 2π/3 का जो मान होगा वो π/3 होगा जी। ठीक है ना। अब देखो दूसरे सवाल में आते हैं, फिर बाद में लिखना, दूसरा भी बताया देने लगे। दूसरा सवाल ये दिया गया है 17 नंबर। सर दूसरा सेम होगा ना वैसे? हाँ तो दिमाग तो लगाना है। आप लोगों को तो हैबिट ये है कि सर ये अच्छे बता दें, क्वेश्चन तो घर से लगा के आएंगे, चाहे बने चाहे ना बने, हम लगाने के लिए तो बनवाई ना करेगा ना, इतना तर्क है। आप लोगों का लेवल भी हम जानते हैं और तर्क भी कह देते हो वो तो उसी प्रकार का सर जी तो हो गए हम लगा लेंगे। अरे हमें थोड़ी टाइम पास करना चाहते हैं, इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि एक चैप्टर में साल भर पढ़ा सकता हूँ, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan, अब किसको बताना है ये तो सीधे से आप लिख रहे हो 3π/1 को, बताओ क्या करोगे अब, दूसरा सबका तो रेंज अलग अलग है। ठीक है, तो तर्क वाले सवाल जो रहते हैं, हम थोड़ी के जो tan इनवर्स ऐसा tan इनवर्स y है तो हम दोबारा हम टाइम पास करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां जिसको हम जानते हैं कि आपसे बन जाएगा उसी को छोड़ेंगे, ये भी हम जानते हैं कौन आपसे बनेगा कौन नहीं बनेगा, सब कुछ जानते हैं। ये नहीं कि हम पहली बार पढ़ा रहे तब को अनुभव ही नहीं है। किसी आदमी को हम देख करके घंटे बता सकते हैं कितना रिजल्ट आओगे। ठीक है, बताते भले नहीं है, पर देखो tan इनवर्स tan 3π/4 कुछ भी नहीं है। पूरी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, नवबोध शिवलाल में इतने क्वेश्चन होते हैं, तब भी एक क्वेश्चन बता के हम खत्म कर लेते हैं। इसकी जो एनसीईआरटी था हमें 12 दिन में खत्म कर देंगे, पूरे एक क्वेश्चन बता के 12 दिन में। ठीक है, सुबह आ जाओ, शाम को खत्म करेंगे 6 बजे तक, और 12 दिन पढ़ो पूरा खत्म, एक क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये ना सोचा करो कि कोर्स कैसे खत्म होगा, ये बात बहुत गांव लोग ऐसे कंफ्यूज करने वाले लोग मिल जाते हैं ना। ठीक है, नवबोध शिवलाल में क्वेश्चन देखे हो ना। ठीक है, पता चला कि 120 क्वेश्चन है, सब में ABCDE, और सब क्वेश्चन बता के और पूरे साल में खत्म। ये कहते ऐसे पढ़ाएंगे तो कोर्स खत्म नहीं होगा। ऐसे कामचोर लोग मिल जाते हैं ना, जो पढ़ाने वाले भी नहीं है और पढ़ने वाला भी ऐसे कोई कंफ्यूज करता रहता है। इसीलिए तो हम सीधे सीधे बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे यहाँ यह नहीं पढ़ते, क्योंकि हम सीधी बात बोलते हैं, कोई भी लुका छुपी नहीं कि आपको खुश लग रहोगे खराब रहोगे, सीधी बात बोलेंगे समझ पसंद आ रहा है ठीक है, तो भगा भी देते हैं हम लोगों को। ठीक है ना, एक है तो लोग पढ़ाते नहीं, इसीलिए हम जानते हैं 9वीं से 10वीं तक इसीलिए पढ़ाते हैं। जो कचरा लड़के रहते हैं उनको भगा भी देते हैं, गुच्छ पुच्छ खूब करते हैं, इसीलिए कहीं। अब दूसरी बात ये है, किसी स्कूल में भी पढ़ाने नहीं जाते। जानते स्कूल में जाने से क्या होता है, कितना भी अच्छा पढ़ाओगे, कोई कचरा लड़का रहेगा, उसको पिताजी आएंगे कैसे मैथ पढ़ाते हैं, आप कितना नंबर पाया, हम उसकी जवाबदारी थोड़ी लिए हैं। ठीक है, पता चला कि उसको 25 मिनट की मैथ नहीं जानता, पर हम ही में आ गया, बैठा है वो। ये बात वो सुनना नहीं चाहती, इसीलिए किसी दिन किसी स्कूल में आज तक पढ़ाए नहीं गए एक दिन भी। ठीक है, किसी स्कूल में ना किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरे 2000 से। ठीक है ना, सबकी अपनी मानसिकता होती है। ठीक है, पर देखो अभी tan इनवर्स tan 3π/4
इसीलिए ये सब बात हम नहीं सुनते, जो मेरी बात सुनो आप, क्योंकि आप बताओगे क्या? tan इनवर्स tan 3π/4 है, क्या करोगे इसको बताओ? इसका भी रेंज क्या होता है? tan इनवर्स इसके मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है? माइनस खुला अंतराल होता है, खुला अंतराल होता है -π/2 π/2 ऐसे ये होता है ना। -90 से +90 उसमें बंद अंतराल होता है साइन वाले में, और tan वाले में खुला अंतराल होता है, यही अंतर है। लेकिन 3π/4 का मतलब क्या होता है? 3π/4 का मतलब 3π/4 इंटू 180 बटे पाई, पाई पाई कैंसिल हुआ, ये कट गया, 45 चौक 135 अंश हो गया। अब -90 संख्या रेखा में -90 यहाँ है और +90 यहाँ है और ये 0 है, तो -90 + 90 के बीच 135 कहाँ है? ये तो इधर आ जाएगा -135, अंतराल में तो नहीं है ना, तो ये नहीं लिख सकते 3π/4, ठीक है। इसका मान जो होगा इज नॉट इक्वल टू 3π/4 बिकॉज ये बिलोंग नहीं करता इसको -π/2 और π/2 अंतराल को, अर्थात इस अंतराल का बिंदु ये नहीं है। क्यों नहीं है और इसकी अंतराल में लाना क्यों चाहते हो? क्योंकि जानते हो tan इनवर्स s के मुख्य मान शाखा का परिसर है -π/2 π/2 होता है, इसलिए इस अंतराल का बिंदु आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे? tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, शाखा का परिसर क्या होता है? -π/2 और π/2 होता है, ठीक है। जबकि इस अंतराल का ये बिंदु नहीं है, इसलिए इसको हम 3π/4 नहीं लिख सकते। तब लिखेंगे क्या? इसको ऐसे मान के रूप में बदलेंगे कि इस सीमा के अंदर भी हो और इसकी वैल्यू में कोई फर्क भी ना पड़े, ठीक है ना। इसको ऐसे रूप में बदलेंगे कि इसका मान इस अंतराल का हो और इसके स्थान पे जो वैल्यू लिख देंगे उस वैल्यू में कोई फर्क भी ना आए। तो कैसे करेंगे? इसको tan इनवर्स लिखेंगे और tan क्या लिख दें? 3π/4, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, सीधे उतार दिए और यहाँ पे tan लिखेंगे और पाई माइनस क्या होगा? π/3, 3π लघुत्तम लोग इसके नीचे 1 लिख करके, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 पाई से 1 पाई निकला, क्या हुआ? नहीं 4 करना पड़ेगा ना, 4, तो 4 पाई से 1 पाई तो 3 पाई बटे 4 है ना, वही हो जाएगा। अब देखो tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश की वैल्यू? tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा देखो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें tan और tan का उल्टा पॉजिटिव काट पॉजिटिव, और इसमें cos और cos का उल्टा सेक पॉजिटिव। याद करने के लिए ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। अब इसमें जानते हो कि इसमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। साइन और कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं प्रथम में, ठीक है। इसमें tan पॉजिटिव होता है, tan का उल्टा काट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब निगेटिव। और इसमें cos पॉजिटिव होता है, cos का उल्टा सेक पॉजिटिव, इसके अलावा सब निगेटिव। तो यहाँ क्या आ गया? tan पाई -π/4, पाई का मतलब होता है 180 में से कुछ कम करो, 180 अंश ये होगा, ये 90 अंश वाली 0 अंश वाली लाइन है, ये 90 अंश वाली लाइन है, ये 180 अंश वाली लाइन है, ये 270 अंश वाली लाइन है, एक चक्कर जब घूम जाओगे ये 360 वाली लाइन है, ठीक है। अब क्या कहता है? 180 से कुछ कम करोगे, 180 से कुछ कम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? सेकंड में, किसमें पहुंचोगे? 180 से मान लो 2 अंश कम कर दिए, 178 अंश, तो किसमें रहोगे? द्वितीय चतुर्थांश में। 180 से 20 कम कर दिए तो 160 किसमें रहोगे? द्वितीय में। 180 से कुछ भी घटाओगे तो किसमें रहोगे? द्वितीय में। द्वितीय में कौन पॉजिटिव होता है? द्वितीय में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। ऑल याद करने का तरीका इसीलिए बताते हैं, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ताकि याद रहे। द्वितीय में साइन पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश की वैल्यू हुई? द्वितीय। और द्वितीय में कौन पॉजिटिव? साइन। तो ये है क्या? tan। तो tan क्या होगा? निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि द्वितीय में साइन भर पॉजिटिव होता है, कोसेक साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब निगेटिव होते हैं। इसलिए क्या लिखोगे? tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा लिखोगे। और साइन होता तो क्या लिखते? साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा लिखेंगे, जैसे इसके पहले लिखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे?
ये सब चीज बताने के लिए बता रहे थे। हम अधिकांश स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता था, हम सोच जानते थे कि हो सकता है कि ना पढ़ाया गया हो, तो ये सब चीजों को समझाना था। आप कैसे आप लिख दोगे डायरेक्ट, इसके जैसे सवाल है तो लगा लेंगे इसको, ठीक है। जो हम कहते हैं समझ रहे हो मेरी भावनाओं को ना, ठीक है। कौन क्वेश्चन आपसे बनेगा कौन नहीं बनेगा ये हम भी जानते हैं, तो ये ना सुना करो कि होगा सब उसी प्रकार का है, ठीक है। लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है ना कि उसी प्रकार का, तो हम लगा लेंगे। जैसे 2 और 3 जोड़ना है तो 5 आ गया, तो इसी प्रकार के 15 क्वेश्चन लगाए ना लोगे, अब पर यहाँ उसी प्रकार नहीं है, सब में अलग अलग तर्क है। और उसके माध्यम से जब हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत सारे पीछे के रूल आपको क्लियर हो जाएंगे जो आप नहीं जानते हो। ये ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी कहाँ बताते जब ये कुछ क्वेश्चन को छोड़ देते तो इसके माध्यम से आपको कितनी शिक्षा मिली। अब इसके माध्यम से बहुत सारे जो लोग यूट्यूब में देखते हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सब बताना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, तो क्या लिख देंगे हम -tan π/4, है ना। क्योंकि आप फार्मूला जानते हो tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। क्यों होता है? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश का मान है, द्वितीय में tan निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये लिख दिए। अब ये भी जानते हो कि -tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा भी किस चतुर्थांश की वैल्यू है? चतुर्थ है। चतुर्थ जैसे मान लो संख्या रेखा है ये, तो यहाँ पे प्लस थीटा है तो ऊपर लाइन जाएगी, माइनस थीटा है तो नीचे आएगी लाइन। ये इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड, इसका नाम है थर्ड, इसका नाम है फोर्थ। तो माइनस थीटा लिखा तो समझ जाओ कौन चतुर्थांश? चौथा। और चौथे में कौन? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कास पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या है? tan, तो tan तो निगेटिव होगा ना, तो tan माइनस थीटा -tan थीटा। यदि यहाँ पे कास होता, कास माइनस थीटा तो कास थीटा होता पॉजिटिव, सेक माइनस थीटा होता सेक थीटा होता पॉजिटिव, ठीक है। कास और सेक के अलावा जो होगा वो माइनस में, ठीक है। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब कास थीटा, कास का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ -tan थीटा तो क्या लिख सकते हैं? tan माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? tan इनवर्स, ये क्या होगा? tan -π/4, ठीक है। अब tan इनवर्स tan कट गया तो क्या आ गया? -π/4। अब ये -45 हो गया, -π/4 मतलब -45। अब इसका रेंज जानते हो, -π/2 से π/2, इसका मतलब -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच -45 है कि नहीं है? तो सीमा के अंदर आया, पहले सीमा के अंदर नहीं था, ठीक है। तो ये किसका बिलोंग करता है? बिलोंग करता है -π/2, खुला अंतराल ना tan का होता है, -π/2 अकामा π/2, इस अंतराल का बिंदु है। तो ये पास में ये मान होगा, ये वाला मान नहीं था क्योंकि ये अंतराल का बिंदु नहीं था, ठीक है। जो tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर होता है उसके अंदर का बिंदु ये है, लेकिन tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर के अंदर का ये बिंदु नहीं था, इसलिए इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे 3π/4, ठीक है ना। तो इनको घर में जब पढ़ो तो कॉपी में लिखो, लिखने के बाद चिंतन मनन करो, जो चीज हम समझाए हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें समझने में दिक्कत जाती है तो दूसरे दिन पूछो कि ये क्वेश्चन जब बताए थे तो हमको 16 नंबर फिर से बता दीजिए, 17 नंबर फिर से बता दीजिए, क्योंकि उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा पढ़ा करोगे किसी को समझा रहे हो, ठीक है ना। जब तर्क जब करोगे, जैसे मान लो हम जल्दी हम कुछ बता दिए, हो सकता है घर में जब समझने लगे तो उस चीज में दिक्कत फिर से जाती है, ठीक है। तो उसको फिर दूसरे दिन पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या होगा इसका आंसर, इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गई होगी बात। तो ये हो गया क्या? tan इनवर्स। इसका मान क्या आ गया? किसका मान हम निकाल रहे थे? tan इनवर्स, tan 3π/4 का मान निकाल रहे थे, तो ये इसका मान होगा, ठीक है, ये आंसर। फिर एक ठो और है क्या? चल इसको लिख लो, इतना 2 ठो, फिर इसके बाद बताते हैं ये 18, 19, 20, 21। आप लोगों का काम सिर्फ है घर में जाओ, जो पढ़ा दें उसको तैयार करके आना, टेस्ट देना, है ना। और कौन क्वेश्चन कितना पढ़ाना, कैसे पढ़ाना चाहिए, और कुछ ना बोला करो। आप लोगों का अनुभव नहीं है कि
कैसे पढ़ाना चाहिए हम जो बताएंगे, और एक आपका तरीका, तो कौन तरीका सही होगा, मेरा वाला कि आपका? आपका तरीका गलत भी हो सकता है ना। अब मेरे हिसाब से आप बदलोगे कि हम आपके हिसाब से बदलें? मेरे हिसाब से आपको बदलना होगा, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके हिसाब से हम बदलने के लिए तैयार हैं, पर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा।